तेजस्वी यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, पब्लिक मन से ऐसी बेहुदा भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो राज ठाकरे ने किया। ये खुद को कह रहा है कि हम अमेरिका विदेश में पढ़ करके आए और ये हिंसा फैला रहा है, तो इसका मतलब इसका मराठी के अलावा इसको ये टारगेट दिया है और किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो बंबई के अंदर हिंसा की आग जलाना चाहता है। जो ये दोनों भाई एटमी बम से ज्यादा ताकत रखते हैं, एटमी बम से ज्यादा खतरनाक है और ये पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख देंगे। ये आईएसआई और पाकिस्तान का एजेंडा बता रहा है आपको। ये हमारा दुर्भाग्य है। हिंदुओं को हमेशा इसी तरह छला जाता है कि हिंदुओं के नाम पे वोट लेके जाते हैं और उसके बाद जब सत्ता मिल जाती है तो कैसी मौज लेते हैं, कैसी आंखें बंद कर लेते हैं देश के पास। सर औकात में तो आज मुंबई से दो गुंडे नजर आए। जो भाषा थी वो नेता वाली तो थी नहीं। हम और आप भले कितना भी कुछ कह लें लालू यादव के लिए, मुलायम सिंह यादव के बेटे के लिए, लेकिन ऐसी भाषा पब्लिक मंच से मैंने लालू यादव को अश्लील गाली देते हुए किसी को नहीं सुना। आज तेजस्वी यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, पब्लिक मंच से ऐसी बेहुदा भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो राज ठाकरे ने किया। ये खुद को कह रहा है कि हम अमेरिका विदेश में पढ़ करके आए, क्योंकि इसे पता था कि जिस भाषा की बात ये लड़ाई कर रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने कल ही कहा कि खुद अंग्रेजी विदेश से पढ़ करके आते हैं और यहाँ मराठी की बात करते हैं। आज की तस्वीर थी जिसमें खुद ही स्वीकार किया, राज ठाकरे ने कहा कि बाला साहब जो नहीं कर पाए वो देवेंद्र ने कर दिया। ये तस्वीर, ये डर अच्छा है। ये दिखाता है कि जीरो पर आया हुआ राज ठाकरे, इसकी अकड़ देखिए, इसकी ठसक देखिए, इसकी भाव भंगिमा देखिए। ये जीरो विधानसभा सर इतना बड़ा लड्डू है महाराष्ट्र के विधानसभा में, औकात देखिए इसकी। ये कह रहा है कान के नीचे लगाओ, वीडियो मत बताओ, ताकि जो मार खाने वाला कहे कि हाँ मुझे मारा गया है। कान के नीचे तो महाराष्ट्र की जनता इसको लगा रही है, मराठी भाषी जनता। आज जो गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया है उसका इलाज क्या नजर आता है आपको? क्या सचमुच बेनकाब हो गया है ये? नहीं मनीष, यहाँ इसको हटा लीजिए कि देखिए इन्होंने अपने कार्यक्रम में जो आज इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें क्या बदतमीजी की, क्या बोला, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उस पर मनीष जी ने दिन में एक शो किया, उसको देखिए आप। अगर उस कार्यक्रम की आपको जानकारी है, उस पर रिपोर्ट आपको देखनी तो मनीष जी ने बेहतरीन कार्यक्रम किया है। मैं आज जो हम लोग के थंबनेल पे लिखा हुआ है मैं उस पर ही केंद्रित रहूंगा और आज आप लोगों को साबित करके बताऊंगा कि वास्तव में पाकिस्तान प्रायोजित कार्यक्रम है जिसको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बंबई में जमीन पर उतार रहे हैं। आज इनका एक गुर्गा पकड़ा, टाइम्स नाउ का वो संवाददाता है, बहुत बेहतरीन उसने पकड़ा। और जरा गौर करेंगे आप, उसको अभी देखिएगा उस क्लिप को, कि उसको ना मराठी के बारे में मालूम है, ना मराठी साहित्य के बारे में मालूम है, और हद तो ये होगी कि ना तो उसको महाराष्ट्र के विषय में मालूम है, और वो मराठी के नाम पर लोगों को हिंसा करवाते घूम रहा है। तो पहले जरा उसको देख लीजिए कि किस तरह से ये दंगा कर रहा है। वो इंटरव्यू जो पकड़ा है संवाददाता ने सड़क के ऊपर, उससे पूछा तो वो भाग खड़ा हुआ क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं है मराठी साहित्य से, मराठी भाषा से या महाराष्ट्र के विषय में। सबसे पहले अमोल पाटिल। अमोल जी, सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अब मुझे बताइए, जो घटना हुई, आप मन से क्या करते हैं? मन से जो घटना हुई उसमें आप उसका निषेध करते हैं? नहीं करते? निषेध करता हूँ। वो आदमी का ना, वो आदमी का, वो आदमी ने गलत किया। थप्पड़ मारा, जिन्होंने थप्पड़ मारा वो क्यों मारा वो तुम सोच लो। मतलब सही मारा? हाँ सही मारा है ना। वो आदमी का व्यवहार ही गलत है। अच्छा, वो आदमी का बात करने का तरीका गलत है। उसके वो जो मारने के बाद में उनको 50 फोन आया। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, सुनो, एक सवाल बताइए ना। उसका व्यवहार गलत था, इन्होंने मारा, ठीक है। अब इनका मारने का व्यवहार गलत है तो इनको भी वापस मारना चाहिए। क्यों? व्यवहार गलत है ना। अभी गुना दाखिल किया है, FIR जो पुलिस वाला कार्रवाई करेगा उनके लिए हम लोग। ठीक है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में है। कधी केव्हा? मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना. कधी कधी आहे डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतो? कुसुमाग्रजाचं आहे ना त्या टायमाला. कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता तुम्हाला आपल्याला महाराष्ट्राबद्दल माहित आहे. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं मालूम, तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? देखा कि ये अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता। मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता। इनको आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं होतं माहिती? त्याचं नाव माहितीये? हो, मला माहिती आहे ना. ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेलं. हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना, पहिली कादंबरी कशाला? पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत? शाळेत वाचलं असेल.
शाळा नाही शिकलोय ना. नाही शिकलात का, म्हणून दुसऱ्या लोकांना शिकवतायत का? हाँ? ये देखिए भाग गए ये, इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता, पहली कादम्बरी कौन सी लिखी गई नहीं पता, मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है ये नहीं पता, और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता। ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं, दूसरे को मराठी भाषा सिखाने के लिए जाते हैं। जब टाइम्स नौ भारत की टीम उनको सवाल पूछती है तो वो भाग खड़े होते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। ये रिपोर्टिंग है, ये पत्रकारिता है। ये पत्रकारिता वास्तव में इस आदमी ने गजब, जो रिपोर्टर बहुत बेहतरीन काम किया, पूरा नंगा कर दिया। ये अभी एक वीडियो है, जरा मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, इसको गौर करिए और इस पर जरा सोचिए कि ये आदमी, इसको ना मराठी के बारे में मालूम है, ना महाराष्ट्र के बारे में मालूम है, ना महाराष्ट्र के साहित्य के बारे में मालूम है, और ये मुंबई की सड़कों पर हिंसा फैलाते घूम रहा। तो क्यों? इसका मतलब इसका मराठी से तो कोई लेना देना नहीं है, ना महाराष्ट्र से इसका कोई लेना देना नहीं, खाली जन्म से ये मराठी है और ये हिंसा फैला रहा। तो इसका मतलब इसका मराठी के अलावा इसको ये टारगेट दिया है और किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो बंबई के अंदर हिंसा की आग जलाना चाहता है, जो बंबई को हिंसा की आग में झोंक देना चाहता है। ये उसके किराए के गुंडे की तरह ये आदमी उतरा है। और ये तो एक पकड़ में आपने देखा कैसे भागा वो, वैसे ही जितने गुंडे घूम रहे हैं इन सबकी यही स्थिति है कि इनको कहीं से ठेका मिला है, कहीं से टारगेट मिला है कि बंबई में हिंसा की आग लगा दो, और ताकि भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो तहस नहस हो जाए। और अब आता हूं मनीष जी सबसे खास मुद्दे में, अभी दिखाइएगा जरा कि दर्शकों से कहूंगा आपको ताजुब होगा। आज एक घटनाक्रम घटा है आज ये, और उसके बाद ये सब नंगे हो गए, और वो जो नितेश राणे ने कही थी बात, वो बात एकदम 100% सच हो गई। आज एक जैसे अभी इसको पकड़ा रिपोर्टर ने, ऐसे ही एक गुंडा वो मराठी के बुलवाते हुए, मराठी टेस्ट लेते हुए लोगों का, वो पहुंच गया ठेले वाले के पास और उस ठेले वाले से वो बदतमीजी करने लगा। और वो ठेले वाला था मुसलमान, जरा यहाँ गौर करिएगा। और जब वो मुसलमान था तो उसके बाद वहां मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और जब वो भीड़ इकट्ठा हुई तो उस गुर्गे को, उस गुंडे को, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गुंडा जो मराठी के नाम पे मारते पीटते घूम रहा है, उसको उन्होंने घेरा, कूटा पहले, और कूटने के बाद उसको चौराहे पे लेके आए और उससे कान पकड़ के माफी मंगवाई, और उसने कान पकड़ के माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, ये गलती अब हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये मुसलमान को अगर मार देता है तो वो कहता गलती हो गई, अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्यों? मुसलमान भी तो मराठी नहीं बोल रहा था, और वो सारे लोग हिंदी में बात कर रहे थे, और उससे हिंदी में ही माफी मंगवाई, हिंदी में उसने कान पकड़ के माफी मांगी। तो ये जरा फर्क समझिए कि हिंदू अगर मराठी नहीं बोलेगा तो उसको उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गुंडे मारेंगे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं बोलेगा तो ये उससे माफी मांगेंगे कि हमने तुमसे पूछ कैसे लिया। और जरा सामने देखिए वीडियो, उस पर अभी आगे इस पे बात करते हैं कि इससे आप समझिए कि वो कौन सा खेल जो पाकिस्तान पर आयोजित है और दाऊद के इशारे पर ये दोनों गुर्गों की तरह काम कर रहे हैं। अन्यथा उस मुसलमान की जरा गौर अभी वीडियो देखेंगे आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये मराठी मध्ये पण मी समोरची मराठी बोलतो ना, तो पण त्याला पण बोला मराठी। जरा हिंदी में माफी मांग। हाँ सुनिए बोलो इधर बोलो, इधर बोलो। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? मराठी बोलने पे मजबूर किया, मराठी में आके बंद करूंगा, मैंने ये सब बोला। गलती क्या हुई वो बता भाई, उससे बात कर लो। ओ नासिर भाई, क्या गलती किया था इसने? नहीं बोलता, ठीक है? कोई बोलते, कोई नहीं बोलेगा। गर्दन चिल्लाएगा तो कुछ अरे बोलना भाई, तू रिकॉर्ड हो रहा है, बोल। उसको मैं मराठी में पूछा ये कितने का, उसने बोला इतने का, मैं बोला
₹10 ज्यादा हो रहा मी मराठीमध्ये बोललो 50 रुपये घे. त्यांचे 2 मित्र होते जेवायला बसलेले, त्यांना पण बोललो 50 रुपये घे. तो बोलतो मला मराठी येत नाही. मराठी येत नाही तर कशाला एवढं किती वर्ष झालं तुला महाराष्ट्रामध्ये तर कशाला मराठी येत नाही तर कोई मारेगा नहीं, हम लोग ये देखिए कान तूने ये बोला मुमरा पूरा बंद करा दूंगा, ये क्या पूछ रहा हूँ? तूने क्या बोला क्या बोला मुमरा? तूने ये वर्ड बोला क्या? तब नितिन राणे की वो पूरी बात पे सच्चाई नजर आती है फिर। अभी आगे बताता हूँ, लेकिन जरा इसका समझिए कि इस आदमी ने कान पकड़ के माफी मांगी और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बिल्कुल मुर्दों की तरह मौन है। उनका गुर्गा पहले कूटा गया, ये तो अभी जब वो वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने उसकी कुटाई रोक दी ताकि वीडियो में ना जाए। बाकी पहले इसको कूटा जम के और उसके बाद इससे कान पकड़ के जब माफी मंगवाई तो उसका वीडियो उन्होंने बनाया। और वो मुल्ला भी आया जिसका नासिर भाई, जिससे इसने बदतमीजी की थी। तो क्योंकि मुसलमानों से बदतमीजी का आदेश पाकिस्तान से नहीं है, दाऊद इब्राहिम से नहीं है, तो ये गलती इससे हो गई थी, इसको माफी मांगनी थी। इनको आदेश है कि केवल हिंदुओं को मारो, केवल जो मराठी बोलने वाले हिंदू हो उनको मारो, मुसलमानों से बिल्कुल ना बोलना। और इसी बात को नितेश राणे 2 दिन से लगातार कह रहा है। तो नितेश राणे जो कह रहा है उसको आज ये बंबई की सड़कों पर सच होते हम लोगों ने अपनी आंख से देखा। जरा सा इसमें अभी सर नितेश राणे को सुन ही लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा याद आ जाएगा। हाँ, ये नितेश राणे जो कहा वो जस्टिफाई हो जाएगा। और कितने ठसक से आदमी ने कही, मुझे लगता है सही मायने में महाराष्ट्र का नेता तो यही है, युवक है, वही आदमी है। सुनिए, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। इससे जो कुछ नितेश राणे ने कहा वो बिल्कुल एक सच होता दिखाई दिया। और अब जरा पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की साजिश समझिए कि अभी एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ। हमारे यहाँ न्यूज चैनल ये सब नहीं बताया जा रहा, नहीं दिखाया जा रहा कि मनीष जी मुल्ला वो कह क्या रहा, जरा पहले वीडियो ही दिखा दीजिए मनीष जी, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। ये कितने खतरनाक इरादे से और पाकिस्तान के कितने खतरनाक प्रोग्राम को ये लोग जमीन पर उतार रहे हैं, जरा ये समझिए, जरा ध्यान से सुनिएगा इसकी बात। ये भावना है कि ये दोनों भाई एक ताकत जो बनेगी तो एटमी बम की ताकत के बराबर है। ये पूरे महाराष्ट्र को हिला के फेंकेगी इंशाल्लाह। ये दो भाइयों का होना, एक होना बहुत जरूरी है और ताकत का एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मराठी भाषा को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र की आवाम को बचाना है। ये डाकुओं के हाथ में ये महाराष्ट्र को देना नहीं है हमें। किसको? डाकू कौन लोग है? डाकू क्या बोलना है, जो हुकूमत चल रही है सबको मालूम, बोलने की जरूरत नहीं है। इनका हिंदुत्व तो वो है जो रोजगार दिलाता है, अपना कारोबार दिलाता है, रोजी रोटी दिलाता है, और वहां का हिंदुत्व तो वो है कि लोगों को लड़वाता है। लेकिन सुबह का भूला का शाम को लौटा, उसे भूला नहीं कहते। वो आ गए, उन्हें भी वो भी महाराष्ट्र की पैदाइश है, वहीं यही इन्होंने जन्म दिया है महाराष्ट्र को, राज ठाकरे ने। बाला साहब ठाकरे भाई की औलाद है, उद्धव ठाकरे अपना बाला साहब ठाकरे की औलाद है। ये दो ताकत होकर महानगर पालिका में इंशाल्लाह हमारी मंत्रालय में भी आएगी इंशाल्लाह। देखिए ये मुल्ला जो है हिंदी में मराठी के समर्थन में भाषण दे रहा है। और इसने मनीष जी एक बात कही, और उस बात मैंने कहा ना, बात के पीछे जो बात होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसने क्या कहा
ये दोनों भाई एटमी बम से ज्यादा ताकत रखते हैं, एटमी बम से ज्यादा खतरनाक है, और ये पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख देंगे। ये आईएसआई और पाकिस्तान का एजेंडा बता रहा है आपको। ये पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रखने की ही साजिश है। ये लोग मिलकर पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दें ताकि भारत की जो आर्थिक राजधानी है उसकी रीढ़ टूट जाए, चूर चूर हो जाए, तो भारत तो अपने आप आर्थिक रूप से डिस्टर्ब हो ही जाएगा। ये मुल्ला जो बोल रहा है, ये जिहादी की भाषा बोल रहा है, ये कोई तरीका है? ये कहना कि ये परमाणु बम से ज्यादा की ताकत ये लोग रखते हैं और ये महाराष्ट्र को हिलाकर रख देंगे। और पाकिस्तान 2008 के मुंबई हमले के बाद जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसने मुंबई को हिलाकर रख दिया था और मुंबई के जरिए पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो वो न तो देश को हिला पा रहा है, न मुंबई को हिला पा रहा है, वो केवल कश्मीर में नाच रहा है। तो उनका सपना एक है कि किसी तरह से मुंबई को हम एक बार फिर से डिस्टर्ब करें। और उसमें जिहादी मुल्ला हिंदी में आके बोल रहा है, बड़ी साफ हिंदी बोल रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि मराठी के लिए है, मराठी आवाम। और कह क्या रहा है कि इनके समय में रोजगार मिलता था। राज ठाकरे कब सरकार में था? राज ठाकरे ने कौन सा रोजगार दे दिया? और जो भाजपा की सरकार है उसको डाकुओं की सरकार ये बता रहा है, डाकुओं की सरकार। तो एक तरह से अपने जो इसका छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है उसको ये मैसेज दे रहा है कि तुम लोग ये जो मुंबई को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं परमाणु बम से ज्यादा, उस बवाल में तुम लोग शामिल हो जाओ और इनसे जो गलती होगी तो ये उसी तरह से माफी मांगेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि एक मुसलमान से बदतमीजी कर दी थी तो कैसे उन्होंने बेइज्जत करके चौराहे माफी मंगवाई और उद्धव ठाकरे मुर्दों की तरह चुप्पी साधे रहे। और ये पूरा घटनाक्रम ये बता रहा है कि ये केवल मराठी भाषा की लड़ाई नहीं है। और अभी आपको एक और तथ्य बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे ये खेल क्या है। ये केवल मुंबई को हिलाने की और मुल्लों को खुश करने की ये साजिश है और वो पाकिस्तान वाया दाऊद इनके पास मैसेज पहुंचा है और ये उसी को अंजाम ये दे रहे हैं मुंबई की सड़कों के ऊपर। और बताता हूं कि इनको मुंबई के अंदर ये मराठी के नाम पर कार्यक्रम कर रहे थे, आज ये रैली कर रहे थे। तो पहले तो इनकी औकात समझ लीजिए कि जिस स्टेडियम में वर्ली स्टेडियम में जहां इन्होंने प्रोग्राम किया उसकी क्षमता है 5000। ये दर्शक समझ लें, वो 5,000 क्षमता का है। उसी के अंदर चाहे बाप आ जाए, चाहे अम्मा आ जाए, नाना मुन्नी सब आ जाए, तो 5,000 लोगों की महफिल थी जो इन्होंने वहां पे इकट्ठी करी थी। और इनको पूरी बंबई में, मनीष जी जरा गौर करिए, इनके कनेक्शन जो मैं कह रहा हूँ वो आप जोड़िएगा कि वो जिस स्टेडियम में इन्होंने वो कार्यक्रम किया वो स्टेडियम किसका था, उस स्टेडियम का मालिक कौन है? उस स्टेडियम के मालिक दो हैं, वो मुसलमान है, वो दोनों मुसलमान है। ये मराठी के नाम पे झंडा लेके निकले थे। इनको पूरे बंबई में कोई मराठी का ऑडिटोरियम नहीं मिला, क्योंकि जब इनको इंडोरी करना था 4-5 हजार का, तो बंबई के अंदर कम से कम 1,000 ऐसे ऑडिटोरियम होंगे जहां 2-4-10 हजार आदमी आ जाते हैं इंडोर के अंदर। लेकिन इंडोर के अंदर ये उस स्टेडियम में गए जो मुसलमानों का है। और उसमें एक जो है वो नाडियाड वाला जो बड़ा कुख्यात रहा है, फिल्मों का डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहा है, जिसकी बीवी दिव्या भारती थी, जिसका कभी जो 6ठी-7वीं मंजिल से गिर के मर गई और उसके बाद फिर उसका पता ही नहीं चला कि वो कूद गई या गिर गई या फेंक दी गई, ये आज तक कभी पता ही नहीं चला। और नाडियाड वाला उस समय वहां पर था, तो ये उस नाडियाड वाला के परिवार का ही आदमी है जो उसका मालिक है। और एक और कोई महमूद करके, मोहम्मद करके है। तो 2 मुसलमानों के इन्होंने ऑडिटोरियम लिया और उसका किराया मालूम मनीष जी कितना है? दर्शकों से कहूंगा, सुन के आप चौंक जाएंगे। उसका किराया 30 लाख रुपए रोजाना का है, 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए में 5,000 आदमी को जुगाड़ था। तो सोच लीजिए कि वो किसने पैसा दिया कि नहीं दिया, उसने लिया कि नहीं लिया, कौन इसमें स्पॉन्सर कर रहा था, कौन इनका सहयोग कर रहा था। ये काम हम लोगों का नहीं है मनीष जी, ये काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का है। और ये मैं इतने खुलकर बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी साजिश को बंबई के अंदर अंजाम दिया जा रहा है। और फिलहाल अभी तक महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री इस पर कोई ऐसी कार्रवाई करते नहीं दिख रहा जिससे लगे कि हाँ कोई सरकार है। और मैं फिर एक बार चैलेंज करके कहता हूँ कि इसका 1% जितनी नंगाई ये बंबई के अंदर कर रहे हैं, इसका 1% जरा उत्तर प्रदेश के किसी कोने में करके दिखाएं। अगर इनको एहसास ना हो जाए कुछ घंटे के अंदर, तो क्या कहूँ आपसे, 1 घंटे के अंदर एहसास करा देंगे योगी आदित्यनाथ कि गुंडाई करना क्या होता है, आतंकवाद करना क्या होता है, और खासकर पाकिस्तानी एजेंडे को चलाना क्या होता है। ये योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से दिखा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 8 दिन हो गए,
देवेंद्र फडणवीस को अभी तक उसकी नींद नहीं खुली है, अभी तक नींद नहीं खुली है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हिंदुओं को हमेशा इसी तरह छला जाता है कि हिंदुओं के नाम पे वोट लेके जाते हैं और उसके बाद जब सत्ता मिल जाती है तो कैसी मौज लेते हैं, कैसी आंखें बंद कर लेते हैं इस देश के साथ, इस हिंदू समाज के साथ। ये इसका सबसे नंगा, सबसे घृणित उदाहरण अगर कोई है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा आदमी है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से नीतीश राणे ने जो बात कही कि ये सरकार हिंदुओं ने बिठाई है, तो ये आप यदि जिसने ठीक है कि आप डेमोक्रेसी में आप यदि चीफ मिनिस्टर हैं, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं देश के किसी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने आपको बनाया आप उसी के साथ छल करें। कम से कम ममता बनर्जी तो इस मामले में ज्यादा सटीक है ना, को कहती है भैया तुष्टीकरण के वोटरों ने हमें जिताया है, हम तुष्टीकरण के वोटरों के लिए काम करेंगे, हमारा बस वो हमें बनाते हैं, हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। लेकिन ये तो कहते हैं ना एहसान फरामोशी, दोगलापन जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कुछ किया नहीं है अभी तक। वो लोग भी उस समय कह रहे थे भाई बड़ा काबिल हैं। ये चीजें आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया ये कार्यक्रम करने से पहले, आज जो ये, और देखिए सर पहले इस चिरकुटा को, इन चुट्टों को लोग भरत मिलाप कह रहे हैं। मतलब भगवान हनुमान जी से कहते कि तुम भरत जैसे भाई हो, लक्ष्मण की भी तुलना नहीं करते, भरत सा भाई हो तुम। ये भरत मिलाप हो गया, चुट्टों की चंड स्वार्थियों की मुलाकात। लेकिन ये 2 दिन पहले कान के नीचे मारना, क्या सब ट्रेलर ये स्क्रिप्टेड था कि 2 दिन पहले ये जब मार पिटाई होगी तो टेलीविजन पर दिन रात यही खबर चलेगी? सोचिए मराठी में दोनों भाई बोल रहा था और कंटिन्यूअसली तमाम टेलीविजन चैनलों ने लाइव काटा है इसको, दोनों को लाइव काटा। औकात इसकी क्या है? एक विधायक जिसके पास नहीं है, इतने बड़े महाराष्ट्र सूबे में एक विधायक नहीं है इसके पास, हाँ, और इसका पूरा लाइव काटा गया, पूरा भाषण राज ठाकरे का भी, उद्धव ठाकरे का भी। तो क्या सब स्क्रिप्टेड था कि 2 दिन पहले मारना है? वो किसको मारा? क्या कह रहा है? गुजरातियों को मारा। गुजरातियों को ही क्यों मारा? नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह की, जूता उठा करके मारेंगे। तो क्या 2 व्यापारी, एक बार भी ना नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ना इशारा इनडायरेक्ट में भी नहीं। गुजरात के 2 व्यापारी, अब गुजरात के 2 व्यापारी कौन है? ये गुजरात पर हमला क्यों था? गुजरात के व्यापारी को और मारवाड़ियों को क्यों मारा? ऐसे आज मारवाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया औकात बताने के लिए। यदि 2 दिन गुजराती और मारवाड़ी, राजस्थानी, इनको यदि औकात बता दें, ये सब इनका निकल जाएगा भाषा। आज मुंबई के मुसलमानों ने संदेश दिया है कि हिंदू निकल के बाहर आवे और इनको पटक पटक के मारे। हैं जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के गुर्गे हैं, तभी ये कंट्रोल में आएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो सो रहा है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, वो नहीं जागेगा। इसको जो है जनता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इनको पटक पटक के मारे। आपने देखा कि वहां 10-20 मुसलमान जमा हुए और वो कान पकड़ के माफी मांग रहा था कि हमसे गलती हो गई। इसी तरह से इनसे जब माफी मंगवाएंगे तभी अपनी औकात पे आएंगे। और इनकी ताकत कितनी है इसको आप समझ लीजिए कि 5000, मुंबई की आबादी 3 करोड़ है, 3 करोड़, और 3 करोड़ की आबादी में 5000 लोग इनको जुटाने थे। और वो भी एक मुसलमान का स्टेडियम इन्होंने लिया, पता नहीं इसको पैसे दिए कि नहीं या उसने इनको दान किया है। ये तो जांच करने का, ये लोग पैसा लेके थोड़ी ना ऑडिटोरियम लिया होगा सर, कल्पना कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र में कोई पैसा लेके करेंगे ये काम क्या? इसीलिए जहां पर मुफ्त में मिला होगा, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप काम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, उनको गुंडागर्दी कर, कह रहा ना कि भाई गुंडागर्दी करने की आजादी। वो दाढ़ी वाला मुल्ला क्या कर रहा था, जिसका मूछ नहीं था और सिर्फ पकड़ी वाला दाढ़ी लेकर के जो कह रहा था कि महाराष्ट्र को जला देंगे, एटम बम बना देंगे। तो जब ये ताकत उनको मिलेगी तो मुफ्त में ऑडिटोरियम देंगे ही देंगे। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया, कान के नीचे बजाओ, खुलेआम मन से कह रहा है राज ठाकरे कि कान के नीचे बजाओ, गुजरातियों को बजाओ, पूछो मत, वीडियो मत बनाओ, जो मार खाएगा वो खुद ही बोलेगा कि हमने मार खाया है। ये कैसी भाषा है? इस भाषा पर तो तत्काल अरेस्ट होना चाहिए इसको, राज ठाकरे को। अरेस्ट कौन करेगा मनीष जी? अरेस्ट कौन करेगा? अरेस्ट हम आप थोड़ी करेंगे भाई, ये जो दर्शक है थोड़ी करेंगे। अरेस्ट करने की जिम्मेदारी तो किसी और की। अरेस्ट कैसे करेंगे? अब एक और बता दूं मनीष जी, जो आपने पूरा कार्यक्रम बताया, एक बात दर्शक और भी समझ लें कि उस मंच पे जहां पे राज ठाकरे इस तरह की बातें कर रहा था, उसी मंच पे सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। उसी मंच पे सुप्रिया सुले भी मौजूद थी, जिनके बाप को नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण दिया है। पद्म विभूषण मराठी के लिए नहीं दिया है, पद्म विभूषण मराठी होने के कारण नहीं दिया है। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो वो लेते समय बेशर्म शरद पवार को शर्म नहीं आई? कहता कि नहीं, हम तो खाली
मराठी के लिए लड़ेंगे, हम मराठियों को इस तरह का हिंसा कराएंगे, अपनी लड़की को वहां भेजेंगे, तो कौन करेगा उसको अरेस्ट? उसको अरेस्ट कौन करेगा? ये बातें हम लोग करते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। ये जहर पीने को हिंदू समाज विवश है। विवश है। और ये चीजें हैं कि खुद ब खुद ये नग्न हो गया कि कैसे ये पाकिस्तान प्रायोजित था और कौन इसे पैदा कर रहा है, राख से कौन निकाल रहा है। जो बर्बाद हो चुका है, दोनों तो बर्बाद हो चुके हैं ना। और हमने और आपने बर्बाद नहीं किया है, मराठी जनता ने इनको बर्बाद किया है। मुंबई में इनको एक विधायक नहीं मिल पाया और ये मराठी की बात करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे मरे हुए लोगों को यदि आप गुंडा बनने का अवसर देंगे, प्रश्रय देंगे, तो फिर वो क्या करेगा वो आप कल्पना ही कर सकते हैं बस।